अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 16 दिसंबर 2022 को क्लोज़ होने वाले वीक में KSE 100 जो है 396 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस माइनस रहा और क्लोजिंग जो है 41,301 की रही। वॉल्यूम 367 मिलियन का एज़ कम्पेयर टू 264 मिलियन। वॉल्यूम थोड़े से बड़े हैं, ताहम इस वक्त जो पॉलिटिकल नॉइज़ अपनी पीक पे है, पाक रुपीज़ की डिवैल्यूएशन भी एक मेजर कंसर्न है, स्टेट बैंक के रिज़र्व्स ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं, IMF का 8th रिव्यू जो है वो भी डिले है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पेक्ट डाल रही हैं इकोनॉमी पे और स्लो डाउन, और जो GDP की फोरकास्ट है वो भी डाउनग्रेड की गई है। तो ये कंसर्न्स जो हैं, ये मल्टीपल कंसर्न्स चल रहे हैं इस वक्त, जिस वजह से इक्विटीज़ और स्टॉक्स जो हैं वो प्रेशर में ही हैं। प्योरली टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है 41,000 और 40,600 पे है, रेजिस्टेंस 41,800 पे और 42,200 पे है। डेली बेस पे देखें तो ये जब 43,000 से ऊपर इस एरिया से ऊपर जब सस्टेन नहीं किया गया मार्केट से, तो उसका मतलब यही था कि ये डाउनवर्ड, और इस फॉर्मेशन का या इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का ब्रेकडाउन जब हुआ तो उसका मतलब यही था कि थोड़ा सा नीचे। इस वक्त मार्केट इस सपोर्ट पे रही और फर्दर जो है इस सपोर्ट एरिया को ऑनर कर सकती है। ये चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगी। ये 43,000 का एरिया के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट 1 दिसंबर को तकरीबन रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट लोअर लोज बनाते हुए, और इस वक्त भी इस एरिया में अगर ये जो लो लगा है 41,000 का आलमोस्ट, अगर इसे सस्टेन करता है, नहीं तो फिर 40,600 और फिर उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ। इंडिविजुअल कंपनीज पे नज़र डालते हैं तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही है। यूनिटी इस वक्त इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था जो 15 दिसंबर को पूरी हो गई थी। बोर्ड मीटिंग ये हेल्ड नहीं कर सके, अपने अकाउंट्स प्रेजेंट नहीं कर सके, इनके ऑडिटर ने भी रिज़ाइन कर दिया था, नया ऑडिटर तो इन्होंने अपॉइंट कर लिया था। हम ये 15 दिसंबर की जो डेडलाइन थी उस पर अपना अकाउंट सबमिट ना कर सके। अब इन्होंने SECP से फरवरी तक की एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त दायर की है, तो अभी उसका डिसीजन नहीं आया। ताहम टेक्निकल बुनियादों पे देखते हैं तो ये थोड़े से नीचे के टारगेट्स, अगर इस सपोर्ट को होल्ड करती है प्राइस तो ठीक है, अदरवाइज़ वैसे एक क्लोजिंग या दो क्लोजिंग्स तो इससे नीचे आ चुकी हैं। ताहम अगर इससे थोड़ा और पेनिट्रेट होता है तो फिर ये नए लोज भी दिखा सकता है। एंग्रो कॉरपोरेशन वालों ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि जी ये 70 मिलियन शेयर्स जो हैं ये मार्केट से बाय करना चाह रहे हैं, और उसके लिए टाइमलाइन जो दी है वो फरवरी 2023 से जुलाई 2023 तक की है। तो ये ग्राफ पे भी नज़र आ रहा है कि ये साइडवेज एरिया है या कंसोलिडेशन एरिया इसे कह सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट लेते हुए इस गैप को फिल करने के बाद या इस ट्रेडिंग रेंज में आ जाता है। ये जो ट्रेडिंग रेंज रही ये गैप है, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग रेंज ये जो आ जाती है, इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा सर्ल जो है ये अपनी एक सब्सिडरी कंपनी दी सर्ल पाकिस्तान जो है उसे रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, IPO उसका देना चाह रहे हैं 13.50 रुपये के हिसाब से। और इसकी फार्मास्यूटिकल की एक इशू ये भी है कि ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारी प्राइसेस बढ़ाने की हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो दे नहीं रही, जिस वजह से ये नए लोज लगाता हुआ ये कोविड वाले लोगों को भी ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे आ गया, उससे भी नीचे लोज लगाता हुआ। और जो बुल ट्रेंड में कंपनीज़ हैं वो तो चल ही रही हैं, जैसा कि IT में देखें कि नए हाइज लगाता हुआ सिस्टम, मैंने प्रीवियस में भी बात किया था कि ब्रेकआउट के बाद ऊपर के टारगेट्स देता हुआ। और बाकी कंपनीज़ जो हैं IT सेक्टर में देखते हैं तो वो नेटसोल में ब्रेकआउट हुआ था, ताहम वो उस ब्रेकआउट को सस्टेन ना कर सका और अभी सपोर्ट एरिया में